अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं बेसिकली फ्राइडे एंड संडे जो है वो मुजफ्फरगढ़ में अवेलेबल होता हूँ। आज भी संडे है तो आज भी यहाँ पर एक फ्री फिजियोथेरेपी कैंप जो है वो अरेंज हुआ हुआ है। तो इसमें यह है कि अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट यानी फालिज का मरीज़ या डिफरेंट अगर आप मजबूरी के साथ हैं या आपको कोई कमर में घुटनों में दर्द है तो आप यहाँ पर जुम्मे और इतवार वाले दिन आकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं जुम्मे और इतवार को मुजफ्फरगढ़ में DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल मुकाबिल जो है वो होम फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ पर मैं जुम्मा और इतवार को अवेलेबल होता हूँ। और आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो स्ट्रोक पेशेंट हैं जो मतलब कि मुजफ्फरगढ़, रोहिला वाली और इससे एसोसिएट एरियाज से DG खान वहाँ से हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम बुक करवाएँ ताकि उनको यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। देखिए, अगर आप एसोसिएट एरियाज से हैं तो आप यहाँ पर आएँ, डॉक्टर आरिफ साहब यहाँ पर होते हैं। आप सर के पास आकर अपनी अपॉइंटमेंट, अपना नाम यहाँ पर आकर आप लिखवा दें। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर विज़िट करूँगा तो आपको चेक कर लिया जाएगा। सो आप लोग जो है वो अगर इधर से मुल्हिका इलाकों से हैं, अपना फालिज का इलाज करवाना चाहते हैं एडवांस फिजियोथेरेपी से, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये बेसिकली होम फिजियोथेरेपी सेंटर है। ये एडवांस फिजियोथेरेपी को हम लेकर चलते हैं क्योंकि इस शहर में इस जैसा एडवांस सेटअप आपको नहीं मिलेगा। सो हमारा गोल ही यही है। आप जैसे टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं जिसमें एडवांस फिजियोथेरेपी को प्रमोट किया जाता है, तो इसमें भी ये है कि हम यहाँ पर भी एडवांस फिजियोथेरेपी को इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। सो आई एम अवेलेबल एट फ्राइडे एंड संडे हेयर। जी देखिए, मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ गया फॉर अ फ्री मेडिकल कैंप, लेकिन वहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे मैंने मरीज़ देखे जिनको बहुत ज़्यादा एडवांस फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या था कि जब मैंने कैंप अटेंड किया तो कैंप के बाद मुझे ये दरपेश हुआ कि यहाँ पर एक दिन दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को भी एडवांस फ़िज़ियोथेरेपी मिल सके। तो हमारे पास एक ये जो बच्चा आया, ये बेसिकली जो है हमारे पास डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी का है, DMD का। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसके अंदर आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। मसल का ऑनसेट होता है, यानी कि 4 साल की उम्र में बच्चे का रैपिडली प्रोग्रेशन होती है कि उसके पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं। स्टार्ट में क्या होता है कि मसल लॉस होता है, कहाँ का, आपकी थाइज़ और पेल्विक की, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं रान की है और आपका जो पेल्विस रीजन है, वहाँ के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं और वहाँ से जो प्रोग्रेशन है वो ऊपर की तरफ यानी कि बाजुओं में आती है। और इससे होता क्या है कि बच्चे को खड़े होने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि जब वो बैठ जाता है तो ग्रोवर साइंस होता है वो इसके अंदर पॉजिटिव होता है, यानी कि बैठ के उससे उठा नहीं जाता क्योंकि उसके थाई के मसल्स कमज़ोर हैं। अब इसके जो था ये कि इसके भी मतलब कि कमज़ोरी प्रोग्रेस कर चुकी थी। उसके अंदर ये था कि इसके अब जो आर्म के मसल्स हैं वो भी कमज़ोर हो गए थे, वो भी मतलब कि ना इस तरह से ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। इसको खड़े करने की कोशिश की लेकिन थाई के मसल्स में ज़ोर नहीं था, जिसकी वजह से क्या है कि ये खड़ा नहीं हो पा रहा था। इनकी मसल असेसमेंट की, उसके बाद क्या है कि हमें जो मतलब कि प्रॉपर मिला कि इसको इस टाइम पे प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है बड़ी। बेसिकली ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी होती किस वजह से है इसको समझते हैं थोड़ा सा कि बेसिकली ये ना जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है मदर की एक्स क्रोमोसोम जीन्स पे। वहाँ पर होता क्या है कि वही जो जीन अफेक्ट होती है वो ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी कॉज करती है। इसके अंदर एक डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होती है जिसने हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करना होता है, मसल फाइबर को ब्रेक डाउन से, जब उनका जो सामना है वो एंजाइम से होता है। तो इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें अर्ली साइंस क्या आते हैं कि आप फ्रीक्वेंट फॉल हो जाते हैं, यानी कि बच्चा उठते हुए गिर जाता है, वो ऐसे लगता है कि ये इसकी टांगें कमज़ोर हैं, लेकिन वो डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी के अर्ली साइंस होते हैं। उसके बाद क्या है कि उसको प्रॉब्लम हो रही होती है लेट कर उठने में, बैठ कर उठने में। उसके बाद उसे रनिंग और जंपिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी कि वो जब भागता है या जंप करता है तो उसमें क्या है कि वो गिर जाता है। और उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आती है उसके थाई के और उसके जो मतलब कि आप समझ लें पेल्विस के मसल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उसके रिस्पॉन्स में जो काफ मसल्स हैं वो मतलब कि समझ लें कि साइज़ में बड़े हो जाते हैं, यानी पिंडली के जो मसल्स हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद बच्चे को मुसलसल मसल पेन और स्टिफनेस रहती है। इसके अंदर क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मतलब कि अपनी एक्टिविटीज़ में, उठकर बैठने में, और साथ में क्या है कि आपको
डिफ़िकल्टी होती है कि आप अपनी मतलब कि बॉडी को मूव करेंगे तो वो आपकी बॉडी उस तरीके से मूव नहीं होती। बेसिकली इसके अंदर हम अर्ली स्टेजेस पे क्या करते हैं, हम एजुकेशन करते हैं फैमिली की कि बच्चे को किस तरह से डिफॉर्मिटीज़ से बचाना है। उसके अंदर क्या होता है कि हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ और फंक्शनल एक्टिविटीज़ बताते हैं और करवाते हैं। उसके बाद इंटरवेंशन करते हैं कि आपने इसको मोबाइल किस तरह करना है, इसकी मूवमेंट किस तरह करनी है। ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है, सेकंड जो उसके अंदर हमने मसल्स को स्ट्रेचिंग करवानी होती है, यानी कि मसल अगर उनका टाइट हो रहा है तो हम उसे स्ट्रेच करवाएंगे। उसके अंदर हमने जो है वो इनको लॉन्ग टाइम जो हमारा फिजियोथेरेपी में प्लान होता है उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को डिफॉर्मिटी यानी कि उसके हाथ पांव मुड़ने से बचाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं कि उसकी मसल की स्ट्रेंथ, जिसके लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं कि उसके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर रहे। उसके बाद उसकी रेस्पिरेटरी कुछ एक्सरसाइजेस चेस्ट फिजियोज के साथ करवाई जाती हैं क्योंकि मसल पूरी बॉडी के कमज़ोर होते हैं तो इनमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी की। तो उसके बाद हमारा जो मेन काम होता है वो होता है एम्बुलेशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर हरकत में रखें क्योंकि मसल अगर एक जगह पर रहेगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। और उसके बाद हमारा हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है बच्चा इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए डिफरेंट ऑर्थोटिक डिवाइसेस वगैरह भी लगाई जाती हैं ताकि हाथ पांव सीधे रहें और हरकत में रहें। सो आप भी अगर अपना एडवांस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो होप फिजियोथेरेपी सेंटर मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ लाएं।